बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 10। हमें ये फंक्शन दे रखा है, हमें इंटीग्रेशन करना है ना। तो ये देखो कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है। अभी तो हमें लगता है कोई सी फॉर्म नहीं बननी जिसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2x तो एज इट इज रहेगा प्लस -3। ये देखो, अगर मैं जो हमारे पास 1 है उसका स्क्वायर कर दूँ, कोई दिक्कत 1 ही रहेगा। तो ये देखो, ये क्या बन रहा है, a² - b वाला फॉर्मूला बन रहा है। इसे एक बार हम क्या करते हैं, एक बार तो लिखते हैं हम माइनस में और एक बार लिख सकते हैं हम प्लस में। पता है आपको, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक बार तो माइनस में एक बार प्लस में। और ये एज इट इज 2x + 3 ये रहेगा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो ये आपको देखना है कि अगर ये फॉर्म बननी है तो उसे ओपन करके लिखना है, कभी आप ऐसी बस कर दो। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर ये बन रहा है तो हम इसे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख सकते हैं। तो 2x - 3 अपॉन x - 1 x + 1 2x + 3। इसे हम कैसे लिखेंगे, a/x - 1 प्लस b/x + 1 प्लस c/2x + 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो एज इट इज रहेगा, x - 1 x + 1 2x + 3। यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या क्या आएगा, x - 1 आएगा, x + 1 और 2x + 3 ये आएगा। ठीक है, तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करनी होती है, जैसे a है, a के अपॉन में x - 1 है तो इसे छोड़ दो, बाकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब x + 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 2x + 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। अब प्लस b, अब b है तो b के अपॉन में x + 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, x - 1 से और 2x + 3 से। प्लस c के अपॉन में ये है तो x - 1 से मल्टीप्लाई होगी और x + 1 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है ना। तो ये देखो, ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में जो है, तो बचेगा 2x - 3 इक्वल ax + 1 2x + 3 प्लस b x - 1 2x + 3 प्लस c x - 1 और x + 1 ये आ गया। अब हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। पहले x की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, फिर 1 की मल्टीप्लाई यहाँ। तो सेम मल्टीप्लाई आगे भी ऐसी करनी है हमें। तो करते हैं, a एज इट इज, x की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 2x से तो क्या आएगा 2x², x की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 3 से 3 का x, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2x होगी तो 2x और 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो क्या आएगा 3 आएगा, प्लस b। अब यहाँ करो, x की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 2x², फिर x की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 3x, फिर -1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो -2x, -1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो -3। ठीक है, फिर प्लस c की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, x की मल्टीप्लाई x से x², x की मल्टीप्लाई 1 से प्लस x, -1 की मल्टीप्लाई x से माइनस का x और -1 की मल्टीप्लाई +1 से तो माइनस का 1 आएगा। तो ये देखो, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। 2x - 3 इक्वल टू a 2x², यहाँ ऐड करो x वाले तो 3 और 2 5x प्लस 3 प्लस b 2x², यहाँ देखो एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस का ज़्यादा प्लस का आंसर आएगा तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा x - 3। c क्या है, x² और -1। तो यहाँ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे a b c के अंदर। तो a की मल्टीप्लाई है करो 2ax², फिर यहाँ करो प्लस 5ax और प्लस के 3a प्लस b 2bx² प्लस bx और माइनस के 3b, फिर c की मल्टीप्लाई करो, ये प्लस तो लगाना है हमें, c की मल्टीप्लाई करो cx² प्लस cx² और माइनस के c। अब यहाँ क्या करना है हमें, जो स्क्वायर वाले हैं उसे एक साइड लिख लो, 2ax² प्लस 2bx² और प्लस cx²। अब x वाले एक साइड, प्लस 5ax प्लस bx और c में x वाला नहीं है, आप कांस्टेंट लिखो, प्लस 3a माइनस 3b और माइनस के c।
अब हमें क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2a प्लस 2b प्लस के c। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, 5a प्लस b, और ये कांस्टेंट एज इट इज, माइनस के 3b और माइनस के c, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ कंपेयरिंग करना है। क्या लाइन लिखी जाएगी, यहाँ ये लाइन लिखनी है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ये लाइन लिखनी है। उसके बाद कंपेयर कर देंगे। अब यहाँ क्या है, 2a 2b प्लस c। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, इधर कुछ दिख रहा है नहीं है, तो इक्वल टू क्या लेंगे, 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है 5a प्लस b, यहाँ ये कांस्टेंट है, ये इसका कोफिशिएंट है 5a प्लस b, और यहाँ क्या है, 2 है। ये इक्वेशन हमारी आ गई सेकेंड। थर्ड हमारे पास है 3a माइनस 3b माइनस सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है, माइनस का 3। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास थर्ड, ठीक है। तो क्या करें, फर्स्ट में क्या करें, हम थर्ड वाली ऐड कर दें, क्योंकि उसमें सी के जो साइन है वे अपोजिट है। जो फर्स्ट इक्वेशन है सी में पॉजिटिव है और जो थर्ड इक्वेशन है सी निगेटिव है, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फर्स्ट में थर्ड हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट में थर्ड, तो 2a प्लस 2b प्लस के c। अब ये लिखो प्लस 3a माइनस 3b और माइनस c इक्वल टू माइनस 3। 0 माइनस 3 क्या आएगा, माइनस 3 आएगा। अब ये c तो कैंसिल हो गया, 2a यहाँ है और 3a यहाँ है, तो ऐड होंगे क्या आएगा, 5a, और b देखो b 2 है और ये 3 है, और 3 निगेटिव ज़्यादा है, तो माइनस के b आएगा इक्वल टू माइनस 3। ये इक्वेशन डाल दो 4। अब एडिंग करनी है इक्वेशन सेकंड प्लस जो सेकंड इक्वेशन है उसे ऐड करना है 4 में, जो ये वाली हमारे पास इक्वेशन है। तो 5a है प्लस b है, ये हमारे पास क्या है, 5a प्लस 2, और जो हमारे पास ये आई है वो आई है 5a माइनस b इक्वल माइनस 3। ये आई है, ऐड करना है तो करते हैं हम ऐड। ये कैंसिल हो गया, 10a इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के 1 आएगा। अब इसमें तो देखो कौन सी भी आप पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, माइनस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, साइन तो चेंज हो नहीं रहे। तो अगर 3 ये वाली इक्वेशन आप नीचे लिखोगे तो जब भी हमारे पास माइनस 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो a इक्वल -1/10, तो a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई -1/10। अब a की वैल्यू आ गई तो 2 वैल्यू तो हम खुद ब खुद निकाल लेंगे, बस एक वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें। तो इसमें पुट करो 5a प्लस b इक्वल टू 2 में a की वैल्यू पुट करो तो -1/10 प्लस b इक्वल टू, तो ये कैंसिल होगा, 5 × 5 5 × 10 -1/2 प्लस b इक्वल टू 2। अब ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में जाएगा 1/2, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2, और यहाँ 1 है तो 1 के टेबल में 2 बार आएगा, तो 2 2 × 4 प्लस 1, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5/2। v की वैल्यू ये आ गई है। अब c की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। c की वैल्यू किस में पुट करेंगे हम, 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, इसमें पुट कर लो। इसकी वैल्यू है -1/10 प्लस b की जो वैल्यू है वो 5/2 है प्लस c इक्वल टू 0। ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स ये, तो -1/5 प्लस 5 प्लस c इक्वल टू 0। अब ये c एज इट इज, ये माइनस में है तो ये प्लस में आएगी, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा यहाँ। तो एलसीएम क्या आएगा 5 1 5 यहाँ 1 है तो 1 के टेबल में 5 5 5 × 25, तो यहाँ हमारे पास c की वैल्यू क्या आई है -24/5, तो c की वैल्यू ये निकल गई। अब बस पुट करनी है तो पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है -1/10, कांस्टेंट है बाहर ले लो, 1/x - 1 dx। b की जो v की वैल्यू है वो क्या है 5/2, 1/x + 1 dx।
अब ये जो c की वैल्यू माइनस के 24/5 1/2x प्लस सी dx। ठीक है, ये है जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो वैल्यू है तो उसे हम क्या रखते हैं, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर रखते हैं, तो डायरेक्टली बाहर लिख दिया है ना। अभी ये तो डायरेक्ट क्या बनेगा, -1/10 log mod x - 1। यहाँ क्या आएगा, +5/2 log mod x प्लस 1। ठीक है, -24/5 log mod 2x प्लस 3 प्लस सी। पर यहाँ कुछ और आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 को लिखेंगे। यहाँ क्यों नहीं लिखा, x का कोफिशिएंट जल्दी बताओ क्या है, 1 है, तो 1 को लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको ध्यान रखना है अगर x का कोफिशिएंट कुछ दे रखा है तो वो आपको लिखना है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 1 और 2, तो -1/10 log mod x - 1 प्लस 5/2 log mod x प्लस 1 -12/5 log mod 2x प्लस 3 प्लस सी। अब क्या करें, देखो ये माइनस अच्छा ना लग रहा बाहर है ना लिखा हुआ, तो इसे अंदर लिख लें और प्लस की वैल्यू बाहर लिख देते हैं। जैसे 5/2 log mod x प्लस 1 माइनस, अब ये लिख दो -1/10 log mod x - 1 -12/5 log mod 2x प्लस 3 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।